Hi everyone, this is me Dr. Pushpak Charmade, your friendly neighborhood oncologist practicing in Navi Mumbai, Thane and Mumbai. So, आज जानते हैं कि कैंसर ये बीमारी किस रिस्क फैक्टर से होती है और लाइफ में आप क्या कर सकते हैं कि जिससे आपका कैंसर होने का परसेंटेज या चांस कम हो जाए। कैंसर ये बीमारी जब माइंड में आती है तो हमको ऐसा लगता है कि अरे मुझे ही क्यों, बट ऐसी छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफस्टाइल में होती है जिसके वजह से कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। ये कौन सी चीजें हैं और इसको हम कैसे करेक्ट करना चाहिए, चलो आज के वीडियो में देखते हैं। जो मेजर रिस्क फैक्टर्स है जिससे कैंसर डेवलप होता है वो दो तरीके में डिवाइड होती है। उसमें एक होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जिसमें वो आपके कंट्रोल में है, और दूसरे हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में क्या आएगा, तो जैसे हेरिडेटरी कैंसर्स जो होते हैं जो जनरेशन से जनरेशन में पास होते हैं, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है। और जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है जो आपके कंट्रोल में है, इसको आपने अवॉइड करना है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करना। लाइफस्टाइल का मतलब क्या है कि आपको डेली आपके रूटीन में एक्सरसाइज करना है। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या कहता है कि एक हफ्ते में आपने 150 मिनट्स का एक्सरसाइज करना जरूरी है। ये एक्सरसाइज में मॉडरेट इंटेंसिटी होनी चाहिए जिसमें आप थोड़ा वेट ट्रेनिंग या कार्डियो दोनों का मिक्सचर कर सकते हैं। 150 मिनट्स इन अ वीक इज रफली 50 मिनट्स इन 3 डेज। ओके, एक हफ्ते में आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज या जिम में पड़े रहने की जरूरत नहीं है। आप 50 मिनट्स 3 दिन के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं जो एक मिक्सचर हो कार्डियो और वेट ट्रेनिंग का। सबसे बड़ी जो रिस्क फैक्टर है इंडियन पॉपुलेशन में है वो है टोबैको एंड अल्कोहल यूज। बीड़ी हो या सिगरेट, कोई भी सेफ नहीं है, इसको आपको डेफिनेटली क्विट करना चाहिए। क्या आप मुकेश को जानते हैं जो हर मूवी के पहले थिएटर में आता है? तो ये एक एड नहीं पर एक सच्चाई है। आप उस एड के बारे में सोचिए, तंबाकू के वजह से उसको कितना बड़ा नुकसान हुआ था। टोबैको इन एनी फॉर्म इज वेरी हार्मफुल। टोबैको के वजह से ऑलमोस्ट 9 से 10 प्रकार के कैंसर होते हैं। हमें हमेशा लगता है कि टोबैको या स्मोकिंग इसके वजह से सिर्फ जबड़े या लंग्स का ही कैंसर हो सकता है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर हम लोग देखें डिटेल में तो कोई भी GI सिस्टम, मतलब अपना जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका कैंसर स्मोकिंग या टोबैको के वजह से हो सकता है। साथ साथ ब्लड कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ये भी टोबैको रिलेटेड कैंसर्स है। डेफिनेटली टोबैको एक बहुत बड़ा प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर है जो अगर हम लोग कंट्रोल करेंगे तो हमारा जो चांस है कैंसर डेवलप होने का वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड है अल्कोहल। अल्कोहल और स्मोकिंग ये एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। अल्कोहल के वजह से लिवर कैंसर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर, इवन ब्लड कैंसर, ये बहुत अलग अलग प्रकार के कैंसर्स होते हैं। अल्कोहल के वजह से मोटापा, ओबेसिटी की तरफ भी हमारा एक टेंडेंसी होता है जिसके वजह से भी आपका कैंसर होने का चांस बढ़ता है। फिर आता है सीडेंटरी लाइफस्टाइल। सीडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब कि आप एक जगह पे बैठ के आपका काम कर रहे हैं, आपका कोई फिजिकल एक्सर्शन नहीं हो रहा है। तो अगर फिजिकल एक्सर्शन नहीं हो रहा है तो अगेन बॉडी में ऐसे चेंजेस होते हैं जिसके वजह से मोटापा बढ़ता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ता है जो आगे जाके कैंसर कर सकते हैं। थर्ड इज नॉट गेटिंग प्रॉपर वैक्सीनेशंस। बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं जो वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्वाइकल कैंसर जो फीमेल्स में एक टॉप मोस्ट कैंसर है, इसको हम लोग सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं। या फिर हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जो लिवर कैंसर प्रिवेंट करने में हमारी मदद करता है। फिर ओबेसिटी या मोटापा,
ये भी एक कॉमन रिस्क फैक्टर है कैंसर डेवलप होने के लिए। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, एक्सेसिव शुगरी स्टफ खाने के वजह से भी कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। चलिए अभी मुड़ते हैं कि हम लोग कैसी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे हमारा कैंसर होने का एक रिस्क कम हो जाए। सो फर्स्ट है फिजिकल एक्सरसाइज। हफ्ते में 150 मिनट्स ड्यूरेशन का मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रेकमेंड करता है, जिसमें आप वेट ट्रेनिंग और कार्डियो का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। सेकेंड इज स्टे अवे फ्रॉम टोबैको एंड अल्कोहल। थर्ड इज गेटिंग प्रॉपर वैक्सीनेशंस, that is hepatitis B and cervical cancer vaccine. End of the day, adopt a balanced and a nutrient-rich diet and avoid junk or excess calories. Balanced diet में आपने क्या करना है, तो फाइबर रिच फूड खाना है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो रेड मीट लिमिट में लेना है, रेड मीट जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि इतना सब हमें याद कैसे रहेगा, तो आई वुड सजेस्ट यू फॉलो अवर 5 स्टेप डेली रूटीन। सो फर्स्ट इज, जब आप सुबह उठते हैं, इन द मॉर्निंग यू स्टार्ट योर डे विथ मूवमेंट। आप एक्सरसाइज करिए, सूर्य नमस्कार इज द बेस्ट वे। आप जॉगिंग, रनिंग कर सकते हैं। सेकेंड, हाइड्रेट योर सेल्फ। हाइड्रेशन या पानी पीना काफ़ी ज़्यादा बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके स्मूथ फंक्शनिंग में ये हेल्प करेगा। थर्ड, एक बैलेंस डाइट फॉलो करें जिसमें आपके 2 सर्विंग्स है फ्रूट्स के, 3 सर्विंग्स है वेजिटेबल्स के और 1 सर्विंग है आपका प्रोटीन का। फोर्थ, से नो टू अल्कोहल एंड टोबैको। एंड 5, स्लीप वेल। दिन का 8 घंटे का स्लीप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो बॉडी को रीसेट करने में और रिबूट करने में हेल्प करता है। टू नो मोर, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो कैंसर प्रिवेंशन आपके हाथ में है। हर छोटी छोटी लाइफस्टाइल चॉइस आपको कैंसर के अगेंस्ट या टूवर्ड्स पुश कर सकती है। तो माइंडफुली आपके चॉइसेस चूज करिए, जो हमने 5 पॉइंट प्लान बताया है उसे फॉलो करिए। एक रेगुलर हेल्थ चेकअप आपके ईयरली रूटीन में डेफिनेटली रखिए, जिससे कैंसर अर्ली डिटेक्ट कर पाएंगे और कैंसर की रिस्क भी प्रिवेंट कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज मी डॉक्टर पुष्पक चिरमाडे from PCC Cancer Center team, signing off, providing cancer care without barriers.